सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? नारायण सिंह ठाकुर। नारायण जी कहाँ से आए हैं आप? ग्राम परासी, तहसील राहतगढ़, जिला सागर, मध्य प्रदेश से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? 17 जनवरी 2014 को ली हम। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या भक्ति करते थे? मैं जय गुरुदेव पंथ में था 2006 से। सर जब आप जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हुए थे तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? सर मैंने वहाँ भक्ति तो की, लेकिन जय गुरुदेव महाराज स्वयं अपने मुँह से बोलते थे कि बच्चों महापुरुषों की खोज करो और महापुरुष मिल जाए तो नाम लेकर अपना सतलोक के लिए प्रस्थान करो। और दाढ़ी मूछ कोई संत नहीं होता, बिना दाढ़ी मूछ का संत होता है। ये सब बताया राम बाबा जय गुरुदेव महाराज ने, लेकिन लोगों ने नहीं माना। हमें समझ में आई, शंका रहती थी कि महाराज ऐसा क्यों बोलते जब इनके यहाँ तक चले नहीं आए। हमेशा शंका रहती थी कि कोई महापुरुष है और पृथ्वी पर, इसका ये संकेत हमें दे रहे हैं जय गुरुदेव जी महाराज। और उसी समय हमें ये कैंसर का रोग हो गया था भगत जी। सर तो हमने सोचा कि ऐसी भक्ति करने से क्या फायदा कि हमको कैंसर हो गया। हमने ये सुना है कि वो परमात्मा तो अंधे को आँखें, कोढ़ी को काया, न धन को माया, बांझ को पुत्र देता है। वही तो कैंसर हो गया। तो वहाँ कुछ लोग बोले जो कर्णधार थे कि तुम पर जय गुरुदेव महाराज की कृपा हो रही है। तो मैंने कहा ऐसी कैसी कृपा हो रही है कि हमें कैंसर हो गया है, और ये कैसे कृपा हो रही है। तो मुझे वहाँ थोड़ा हो गया शंका। और मैंने ये भी कहा कि जय गुरुदेव महाराज भी कहते हैं कि बच्चों महापुरुषों की खोज करो और मिल जाए तो उनसे रास्ता चलो, निकल चलो। सब ये हमको उसी पीरियड में संत रामपाल जी महाराज के शिष्य मिले हमको, रामचंद्र दास यादव किशनपुरा वाले। तो उनने बताया कि तुम हमारे साथ चलो, तुम्हारा ये रोग भी ठीक हो जाएगा और तुम्हारा जो कुछ है सब ठीक हो जाएगा। सर आपने कहा कि आपको संत रामपाल जी महाराज के शिष्य मिले, उन्होंने कहा कि आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लो, आपके सारे रोग ठीक हो जाएंगे, आपकी जो कैंसर की बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। तो सर क्या आपने जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और उनके द्वारा दी गई भक्ति की, तो सर क्या आपकी जो कैंसर की बीमारी थी क्या वो ठीक हो गई? जब मैं संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पहुँचा, बरवाल आश्रम, जिला हिसार, हरियाणा, तो मैंने जब वहाँ नाम दीक्षा ली और उसके बाद जब दर्शनों को लाइन में लग के उनसे आशीर्वाद लिया, उसी वक्त मेरा एक खून मुँह का बंद हो गया आना। पहले बात करने में खून आता था मुँह में से, थूकता था तो खून आता था लाल लाल, लेकिन बंद हो गया। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज हम सही ठिकाने पे आ गए। ये वास्तव में सच्चा संत और परमात्मा है दुनिया के अंदर, जिसको जय गुरुदेव महाराज जी बता देते कि वो अवतार ले चुका है उत्तर भारत में छोटे से, तो वो यही है। बिना दाढ़ी मूछ का संत कहते थे वो। और मैं खाना नहीं खा पाता था, सत्तू खाता था, खिचड़ी खाता था, वो खीर खाता था, लेकिन वहाँ जाके मैंने आश्रम में 6 रोटी खाई पहले दिन। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? आप पहले तो देखो, हमें कैंसर था, आपको दिख रहा होगा, ये देखो गाल कटा हुआ है हमारा और जबड़ा कटा हुआ है, पूरा जबड़ा काट कर फेंक दिया है। और मैं खाना नहीं खा पाता था। और जब संत रामपाल जी के यहाँ जुड़ा, महाराज जी के यहाँ, तो खाना भी खाने लगा। और ये इसके अंदर से खून आता था, जब बात करते थे वो खून ही बंद हो गया और दवाई भी हमारी बंद हो गई। और जब मैंने नागपुर में जाकर जाँच करवाई, डॉक्टर ने हमारी सिटी स्कैन की फिर से, क्योंकि हमको फैमिली भी होना था, हमारी शिकायत होना थी, 50,000 जमा हो गए। तब उसने मुँह को देख के बोला कि यार तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारी रिपोर्ट तो नॉर्मल आई। तो गलत हो गया, ये बात क्या है, पहले तो तुमको ये आई अंदर शिकायत होना थी। तो हमने कहा कि हम बहुत बड़े डॉक्टर के यहाँ पहुँच गए हैं। तो उन्होंने कहा, हमने कहा हरियाणा में डॉक्टर बहुत बड़े विश्व के, उनके यहाँ संत रामपाल जी महाराज, उनके यहाँ हम आशीर्वाद लिया है। उन्होंने कहा जाओ तुम्हारा रोग नष्ट कर दिया, तो इस कारण हो गया। तो डॉक्टर ने ताल्लुक किया कि वाह यार। सर ये रिपोर्ट किस चीज़ की है जो आपने हाथ में ले रखी है? ये है रिपोर्ट हमारी, ये सब नागपुर में हम जो ऑपरेशन करवाया उसकी रिपोर्ट है सर। ये पूरे कागज उसी के हैं, ये आपको दिख रहा है हमारा कागज। सर आपने किस किस हॉस्पिटल में दिखाया, कहाँ कहाँ आपने दिखाया? एक हॉस्पिटल है डॉक्टर दीपक देशमुख से करवाया हमने इलाज नागपुर में, धनतौली मार्ग नागपुर में करवाया। ये हमारी रिपोर्ट है, ये हमारे सब कागज हैं। सर आप ये बताइए इन रिपोर्ट्स में क्या है? ये रिपोर्ट जो है मेरी, ये पहले कैंसर था और जब मैं संत रामपाल जी के यहाँ जुड़ा उसके बाद उनने मुझे आशीर्वाद दिया। और जब मैं नागपुर गया दोबारा चेक कराने के लिए, तो ये नॉर्मल रिपोर्ट आई मेरी। ये सबके सामने देखो आप लोग, ये मेरी नॉर्मल रिपोर्ट आई आशीर्वाद लेने के बाद संत रामपाल जी का। ये मैं लिए हुए नॉर्मल रिपोर्ट है, ये नागपुर की, दोबारा जब मैं जाँच कराने गया तो। और आज मेरा जो कैंसर का इतना भयंकर रोग था, आज बिल्कुल ठीक है। और मैं संत रामपाल जी महाराज की कृपा से बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और मेरी पत्नी के घूंटों में दर्द था सर, तो पत्नी को भी मैंने नाम दान दिलाया। तो 4 महीने बाद जब सत्य नाम उसको मिला तो उसके घूंटों का दर्द भी समाप्त हो गया।
और आज वो भी स्वस्थ है। सर जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति आपको दी उसको करने से आपकी कैंसर की बीमारी ठीक हो गई। सर आज साइंस का युग है, आधुनिक ज़माना है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इन बातों पर विश्वास नहीं करते कि केवल मंत्रों के जाप से कैंसर जैसी भयानक बीमारी ठीक हो सकती है। तो सर आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? क्या वास्तव में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लोगों की कैंसर जैसी बीमारियाँ ठीक होती है? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। सियाने हमारे कहते थे बुजुर्ग कि 100 दवा और 1 दुआ, 100 दवा और 1 दुआ। तो जो सच्चा संत होगा उसकी शक्ति भक्ति की इतनी होगी कि जिसको आशीर्वाद दे देगा वो ठीक हो जाएगा। ये प्रमाण है वेदों में, शास्त्रों में। ये हमने ऐसा सुना है कि जो सच्चा परमात्मा होता है और उसके यहाँ पहुँचने सारे पापों का नष्ट करके वो मानव को सुखी कर देता है, जीव को। संत रामपाल जी महाराज आए हैं और जो भी किसी दुख से पीड़ित हैं वो वहाँ जाकर नामदान ले लें और अपना कल्याण करावें। सर जो लोग आज भी कैंसर जैसी भयानक बीमारियों से पीड़ित हैं तो क्या वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं तो आपकी तरह उनकी भी बीमारी ठीक होंगी? ठीक हो जाएगी। मैं गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी। सर जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने आपकी कैंसर जैसी भयानक बीमारी ठीक कर दी। सर संत रामपाल जी महाराज अक्सर विवादों में रहते हैं। सर इसका क्या कारण है? संत रामपाल जी महाराज विवादों में क्यों रहते हैं? दुर्भाग्य है हिंदुस्तान के जीवों का और इस देश का कि जो सच्चा संत होता है उस पर ऐसे कलंक लगाए जाते हैं, झूठे आरोप लगाए जाते हैं। क्योंकि ये तो पहले भी हमने सुना है कि जगत का भगत का बैर होता है। तो ये जो नकली और जो नकली साधु संत हैं इनकी दुकानें बंद हो रही हैं, इसलिए ये लोग मिल गए और आर्य समाज में सब मिल गए और संत रामपाल जी पर झूठे आरोप लगाए हैं। और आजकल वो जेल में नहीं है, जेल में तो हमें काट दी, वो तो सब वहाँ लीला कर रहे हैं। परमात्मा का रूप है, संत कबीर साहब का कर अवतार हैं, वो आए हुए हैं। सर जैसे कि पहले आप जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हुए थे, अब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली है। सर ऐसा कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, आपने गुरु बदल के कोई पाप तो नहीं किया? बिल्कुल नहीं। जय गुरुदेव महाराज जी कहते थे, कई बार कहा, जो जय गुरुदेव वाले सुन रहे होंगे तो वो भी जान रहे होंगे कि जब तक गुरु न मिलिए साजा तो गुरु करो 10 पाजा। जय गुरुदेव महाराज कहते थे जब तक गुरु साजा न मिले तब तक 10-15 करो, ऐसा बोलते थे। सत्संग में बोलते थे, वो कहते सत्संग अभी नहीं मिला तुम्हें बच्चों, सत्संग आगे मिलेगा, जाओ सत्संग अभी नहीं मिला आगे मिलेगा। तो आज वो समय है कि सत्संग मिल रहा है। संत रामपाल जी के यहाँ जो लोग जुड़ गए हैं उनको सत्संग मिल रहा है। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? तो क्या दूंगा, लेकिन मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, सबसे कर रहा हूँ कि जिसको जो भी तकलीफ, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आर्थिक सामाजिक शारीरिक मानसिक जो भी तकलीफ हो वो यहाँ आकर जुड़े संत रामपाल जी के यहाँ और अपने जीवन का कल्याण कराए और सुखी रहे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका।